नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सनातन हिंदू धर्म के विषय में एक और चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा सनातन हिंदू धर्म अभूतपूर्व है। इसमें अनेक प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के धरती पर होने वाले अवतारों के विषय में और श्राप के विषय में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रामायण और महाभारत में भी भगवान के द्वारा लिए गए अवतारों के विषय में जिक्र किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धरती पर जब जब अधर्म बढ़ती है, दुष्टों का आचरण बढ़ता है, तब तब धर्म की संस्थापना के लिए भगवान इस धरती पर अवतरण लेते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। जहां तक श्राप की बात है, तो इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि न केवल देवता बल्कि असुर, ऋषि मुनि एवं अप्सराएं इस श्राप से भयभीत रहती थी। पुराणों में श्राप के विषय में काफी उल्लेख मिलता है। आपने भी पढ़ा होगा, कई जगहों पे आपने सुना होगा कि अमुक ऋषि ने अमुक देवता को श्राप दिया। यह नल और नील को दिया गया श्राप ही था कि पत्थर पानी में तैरते थे और जिसकी वजह से लंका पे आक्रमण के समय राम सेतु का निर्माण संभव हुआ। ये कथा आपको मालूम है। तो हम लोग चर्चा करेंगे विष्णु के द्वारा बार बार लिए जाने वाले अवतार के विषय में। आप सभी जानते हैं, देवताओं और असुरों में अपने वर्चस्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता था, जैसा कि पुराणों में वर्णित है। विशेषकर मत्स्य पुराण में इस बात का उल्लेख है कि अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए देवों और दानवों में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे और असुरों के गुरु शुक्राचार्य थे। युद्ध में असुर अक्सर हार जाते थे, उनकी पराजय होती थी। शुक्राचार्य ये चाहते थे कि उनके पास कुछ ऐसा ज्ञान हो, ऐसा विद्या हो, जिससे वो असुरों की ताकत को बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने मृत संजीवनी स्त्रोत प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना शुरू करने का विचार किया। और जब तक उन्हें मृत संजीवनी स्त्रोत प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उन्होंने असुरों को अपने पिता भृगु के आश्रम में सुरक्षित रखने के लिए छोड़ दिया। जब यह बात देवताओं को पता चली कि शुक्राचार्य मृत संजीवनी स्त्रोत प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये मौका अच्छा देखते हुए असुरों पर आक्रमण कर दिया। शुक्राचार्य की अनुपस्थिति में असुर तत्काल भृगु ऋषि के आश्रम में पहुंचे, परंतु भृगु ऋषि भी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तब उन्होंने उनकी पत्नी काव्य माता को आग्रह किया कि देवताओं से उनकी रक्षा की जाए। काव्य माता ने अतिथि देवो भव ये मानते हुए असुरों को शरण देने के लिए अपने आश्रम में बुला लिया और उन्हें संपूर्ण आश्रम को अपने तपोबल से एक ऐसा सुरक्षा कवच से ढक दिया, अदृश्य सुरक्षा कवच से, जिसे इंद्र को वेदना, इंद्र के लिए भी उसको तोड़ना और वेदना अत्यंत जटिल था। काव्य माता ने यहाँ तक कि अपने तपोबल से देवताओं को और असुरों को ऐसा कर दिया जिससे वो लकवाग्रस्त हो गए। इमूवेबल, इंद्र बिल्कुल लकवाग्रस्त अवस्था में पड़ गए, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने भगवान विष्णु की
आराधना की और उनसे आग्रह किया कि वो उनके प्राणों की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने सुदर्शन चक्र से उस अदृश्य चक्र को तोड़ा एवं काव्य माता का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ये नारी हत्या देवताओं के लिए उचित नहीं था, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सभी को धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने स्त्रीवध किया था और जब भृगु ऋषि को इस बात का पता चला तो वो गुस्से से अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी कुंडली से, कामधेनु कुंडली से जल लेकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे पत्नी वियोग से ग्रसित किया है, तुम भी पत्नी वियोग का एहसास करोगे और बार बार तुम्हें मानव रूप लेकर के धरती पर अवतरण लेना पड़ेगा। और यही भृगु ऋषि का सबसे बड़ा श्राप है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को इस धरती पर अवतरित होना पड़ता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर श्राप के पीछे कहीं न कहीं एक कोई वरदान भी छिपा होता है, जैसा कि प्रारंभ में मैंने आपको बताया। अगर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को इस श्राप नहीं दिया होता तो उनका रामावतार नहीं हुआ होता, और अगर रामावतार नहीं हुआ होता तो हमें रामायण जैसे महान ग्रंथ सुनने और पढ़ने को नहीं मिलता। अगर उन्होंने कृष्णावतार नहीं लिया होता तो जरा कल्पना कीजिए क्या हमें महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ हासिल हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। तो यही हमारे हिंदू सनातन धर्म की महानता है और विशेषता है। मैं फिर मिलूंगा अगली बार किसी एक और रोचक प्रसंग पे। तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया।